गुड़गांव की एक बड़ी आईटी कंपनी के सामने कई फूड स्टॉल थे, लेकिन सबसे खास था शंकर का समोसे वाला ठेला। शंकर के समोसे इतने लाजवाब थे कि कंपनी का हर छोटा बड़ा कर्मचारी उनका दीवाना था। शंकर ने अपने समोसे का सफ़र मात्र 500 रुपये से किया था। धीरे धीरे मेहनत करते हुए आज वह उसी जगह पर 10 साल पूरे कर चुका था और अब खुद की एक छोटी सी दुकान थी। उसी कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी गुरु, जो 10 साल पहले इंटर्न था, अब जूनियर मैनेजर बन चुका था। एक दिन गुरु ने शंकर से मजाक से पूछा, भाई तुम्हारे समोसे तो 5 से 20 रुपए के हो गए, लेकिन क्या इसमें मुनाफा है? देखो, मैंने इस कंपनी में 10,000 सैलरी से शुरुआत की थी और आज 1 लाख महीना कमाता हूँ। काश तुम भी नौकरी कर लेते। शंकर मुस्कुराते हुए बोला, साहब जब मैंने शुरू किया था तब दिन के 200 समोसे बेचता था, महीने के 20,000 कमा लेता था, पर आज आसपास के 7 ऑफिसों में काम करने वाले लोग मेरे ग्राहक हैं। मैं दिन के 400 प्लस ऑर्डर करता हूँ, मेरे मेन्यू में 15 से ज़्यादा आइटम है और महीने में 5 लाख से ज़्यादा कमाता हूँ। खर्च निकालने के बाद भी 2 लाख बच जाते हैं। फिर शंकर ने कहा, आपने 10 साल में इंटर्न से मैनेजर बनने का सफ़र तय किया, लेकिन आप आज भी दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं अपना खुद का मालिक हूँ, मेरा बेटा भी इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा, उसे फिर से जीरो से शुरुआत करनी नहीं पड़ेगी। गुरु यह सुनकर हैरान रह गया। इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलती है, भारत में ज़्यादातर लोग नौकरी को ही सुरक्षित भविष्य मानते हैं, लेकिन बिजनेस में ही उतनी ही संभावनाएं हैं, बशर्ते आप सही दिशा में मेहनत करें। छोटे लेकिन दमदार बिजनेस आइडियाज़। सबसे पहला आता है फास्ट फूड स्टॉल। खाने की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। इंडिया में हर 100 किलोमीटर पर स्वाद बदलता है। अगर आपके पास यूनिक टेस्ट है तो 10,000 से 20,000 के निवेश से एक छोटा फूड स्टॉल शुरू करके महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। उदाहरण, दिल्ली के मोमोज़ वाले भैया रोज़ 300 से 400 प्लेट्स बेचते हैं। प्रति प्लेट 440 रुपये की कीमत पर भी दिन में 12,000 से 16,000 कमाते हैं, यानी महीने में 4 से 5 लाख तक की कमाई। दूसरा आता है क्लोथिंग स्टोर। खाने के बाद कपड़ा दूसरी बड़ी ज़रूरत है। शादी, त्यौहार और फैशन ट्रेंड्स के चलते इंडिया का कपड़ा बाजार 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उदाहरण, मनीष नाम के एक लड़के ने जयपुर से सस्ते में कुर्ते खरीदकर दिल्ली में 500 से 1,500 रुपये में बेचना शुरू किया। आज वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अच्छा मुनाफा कमा रहा है। तीसरा आता है हेल्दी फूड डाइट बिजनेस। आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग हेल्दी खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली के एक सरदार जी हर शाम ऑयल फ्री चिकन बेचते हैं और दिन के 3 से 4 घंटे में ही 7 से 8,000 रुपये तक की कमाई कर लेते हैं। चौथा आता है कंटेंट बिजनेस। इंटरनेट के बढ़ते दौर में कंटेंट का बाजार 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उदाहरण, गणेश नाम के एक लड़के ने फ्रीलांस राइटिंग से शुरुआत की और फिर खुद की कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी खोली। आज वह 5 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। पाँचवा आता है होममेड प्रोडक्ट्स बिजनेस। आजकल लोग केमिकल फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल रेसिपी है या क्राफ्ट स्किल है तो आप इसे बिजनेस में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, पूजा नाम की एक महिला ने घर से ही भाभी को फोन है, तुरंत गेट बंद करना ना, रिकॉर्डिंग चालू है, बंद कर दो। उदाहरण, पूजा नाम की एक महिला ने घर से ही अचार और पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में छोटे स्तर पर बेचा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर बढ़ते गए। अब वह महीने के 2 से 3 लाख तक कमा रही है। कैसे शुरू करना है? 5,000 से 10,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और लोकल मार्केट में प्रमोशन करें। प्रोडक्ट्स होममेड अचार, पापड़ जैसे स्पाइसेस आदि। छठवां आता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हर छोटा बड़ा बिजनेस अब ऑनलाइन दिखाना चाहता है। अगर आपको सोशल मीडिया, एसईओ या गूगल एड्स की समझ है तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। राहुल नाम के एक लड़के ने फ्री ऑनलाइन कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग सीखी। पहले छोटे क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांसिंग की, फिर खुद की एजेंसी शुरू की। अब राहुल की टीम 20 लोग की है और वे महीने के 8 से 10 लाख रुपये तक कमा रहे हैं। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? एसईओ, गूगल एड्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें। 10,000 से 20,000 के इन्वेस्टमेंट से लैपटॉप और इंटरनेट के साथ शुरू करें। सातवां आता है ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स। अगर आपको किसी विषय में अच्छा ज्ञान है तो आप ट्यूशन या कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। कोरोना के बाद ऑनलाइन ट्यूशन का भी एक बड़ा बाजार बन गया है।